यह एक जादुई स्विच है जिसे आदमी ने हल्के से दबाया। इस कमरे में ऐसे स्विच हर जगह लगे हैं, इन्हें दबाने पर अलग अलग चीजें यादृच्छिक रूप से बाहर आ जाती हैं। आदमी ने एक स्विच दबाया और दीवार से 2 ब्रेड निकल आए। आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसे यहाँ 10 साल रहना होगा जब तक वह बाहर जाने वाला दरवाजा नहीं खोल लेता। वह लगातार स्विच दबाकर कोशिश करता रहा, लेकिन जो भी चीजें बाहर आती सब बेकार थीं। आदमी ने फिर एक और स्विच बदला और एक जोड़ी चॉपस्टिक्स बाहर आ गई। वह जानना चाहता था कि लगातार दबाने पर क्या होगा। नतीजा ये हुआ कि चॉपस्टिक्स लगातार गिरती रहीं। आदमी भी अड़ गया और लगातार स्विच दबाता रहा। अचानक उसने बगल वाले स्विच को बदल दिया और नतीजा ये हुआ कि कई घंटे तक स्विच दबाने के बाद भी वह बाहर जाने का दरवाजा नहीं ढूंढ पाया। इस समय तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। उसने यूं ही गुब्बारा बाहर फेंक दिया और नतीजा ये हुआ कि एक प्लेट सुशी बाहर आ गई। आदमी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन सुशी में सोया सॉस नहीं था, जैसे उसमें आत्मा ही न हो। इसलिए उसने फिर से कई बार स्विच दबाया, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही बाहर आती रही। कुछ नहीं कर सकता था तो उसे वैसे ही खा लिया। पेट भरने के बाद उसने फिर से एक बार स्विच दबाया और इस बार एक बोतल सोया सॉस बाहर आ गई। खाना खाने के बाद हमेशा नींद आती है। इस समय उसे तकिए की जरूरत महसूस हुई, लेकिन बाहर निकली एक AR चश्मा की जोड़ी। उसने जल्दी से चश्मा पहन लिया तो दीवार पर एक बच्चा दिखाई दिया जो एक बटन की ओर इशारा कर रहा था। आदमी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि इस बार वह बाहर निकल सकता है, इसलिए उसने बेसब्री से बटन दबा दिया। लेकिन किसे पता था कि कमरा अचानक काला हो गया और पीछे एक विशाल उलटी गिनती दिखाई देने लगी। आदमी तुरंत घबरा गया। उसने सब कुछ रोकने के लिए स्विच को बार बार दबाया, लेकिन समय अब भी उलटी गिनती में था और दीवार पर लगे स्विच भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। इसी बीच जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, अचानक आसमान में 2 विशाल ब्रेड के टुकड़े प्रकट हो गए, जिनकी गंध से वह लगभग बेहोश हो गया। पल भर में आदमी को फंसे हुए 5 दिन हो चुके थे और वह समय बिताने के लिए केवल कॉमिक्स पढ़ सकता था। लेकिन जब उसने 5वां भाग पढ़ लिया और 6ठा भाग पढ़ना चाहा तो सामने 7वां भाग आ गया, फिर 8वां भाग, लेकिन 6ठा भाग कहीं नहीं था। कोई भी इस स्थिति में परेशान हो जाता। उसने फिर से बेतरतीब ढंग से स्विच दबाए और हैरानी की बात यह थी कि उसके पीछे एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हो गया। वह खुशी खुशी उस ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने लीवर छोड़ा, निकास धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इनोए को लगा कि शायद वह थोड़ा धीरे चला, इसलिए उसने लीवर दबाया और तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा चूक गया। इस बार उसने अपने पैर से लीवर को दबाए रखा, दौड़ने की पूरी तैयारी कर ली और फिर भागा। आखिरकार सब व्यर्थ ही रहा। इनोए गुस्से में आकर मक्खी मारने वाली पट्टी उठा लेता है ताकि लीवर को दबाकर रास्ता छोटा कर सके। लेकिन चाहे वह मक्खी मार हो या रस्सी से खींचना, वह बस कुछ ही सेकंड के लिए काम करता है और चूकों को बार बार गायब होते हुए देखना पड़ता है। अचानक इनोए को छोटी गाड़ी का ख्याल आता है। वह गाड़ी पर फिसल कर जाना चाहता है, लेकिन उसमें स्टीयरिंग ढील नहीं है, जिससे वह दिशा बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाता और यह दौड़ने से भी धीमा साबित होता है। इनोए ने लीवर के वापस लौटने के समय का अध्ययन करना शुरू किया। वह शोधकर्ता की तरह दिमाग लगाता है और फूलदान का इस्तेमाल करता है। 这是一个神奇的开关，男人轻轻按下它。这个房间里布满了这种开关，按下它就会随机开出各种东西。男人随便按了一个，墙上出来了2面包。男人被整个崩溃了，他将要在这里待上10年，除非开出可以出去的门。他不停地挨个尝试，可弹出来的东西全都毫无用处。男人又换了个开关，一双筷子蹦了出来，他想搞清楚一直按会出现什么，结果筷子不断地掉出来。男人也杠上了，一直不停地按。突然他又换了旁边的开关，结果他按了几个小时后，